आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मुझे समझ में आया कि भाई फॉर्मेट बच्चे को सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। टॉप 25 कंपनीज के बारे में बताना, तो उसमें से इसने कुछ कंपनीज उठा ली, जैसे एशियन पेंट के लिए इसने यहाँ से स्टार्ट करा। प्रोजेक्ट फाइल बनाने का भी एक फॉर्मेट होता है जो हर बच्चे को फॉलो करने चाहिए अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो प्रोजेक्ट फाइल बनाने का टाइम आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के मन में टेंशन है कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाएं, कहीं से कुछ सॉल्यूशन मिल जाए और आपका एक भी नंबर ना कटे। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपके टीचर से आपकी नहीं बनती, जो आपको प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा में 20 मार्क्स देने वाले हैं, ऐसी फाइल बनवा दूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 मिलने ही वाले हैं। आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट फाइल दिखाऊंगा, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बीएसटी की। एंड साथ ही साथ मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करने वाला हूं कि ऐसे कौन से 8 पॉइंट्स मैंने देखे जो हर बच्चे को फॉलो करने चाहिए अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पीछे आपको इतने सारे पेजेस दिखाई दे रहे होंगे और आपको मैं बता दूं ये पेजेस हैं कितने। तो ये तीनों ही प्रोजेक्ट फाइल मैंने आपको कंबाइन करके पीडीएफ में बता रखी है। तो आप देखोगे तो भाई बहुत सारे पेजेस हैं, लगभग 124 पेजेस हैं तीनों ही फाइल में ला करके। तो अगर आप उसको 1/3 भी करेंगे तो आपको लगभग 40 पेजेस पर प्रोजेक्ट फाइल बनाने होंगे। सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग में ये फिट कर लो, ये कर लो। उठाने में दम लगना चाहिए भाई टीचर को कि यार ये तो प्रोजेक्ट फाइल बहुत हैवी बनाई है, बच्चे ने मेहनत करी है। ये पहला इंप्रेशन आपकी फाइल का जाना चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक पेज को देखते हैं और समझते हैं कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई देखो, आपको अपना फॉर्मेट, जो मुझे समझ में आया कि भाई फॉर्मेट बच्चे को सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल बनाने का भी एक फॉर्मेट होता है, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, किसको सबमिट कर रहे हैं, ठीक, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ आपको एक बहुत प्यारा सा डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता बिल्कुल फूल पत्ते है ना, सब कुछ बादल तारे सितारे सब बना दो। मैं कहता हूं कि भाई देखो, अपना जितना बेस्ट हो सकता है वो जरूर दो। टीचर को भी दिखना चाहिए कि इस बच्चे की शक्ल देख के लगता नहीं है कि ये इतनी मेहनत कर सकता है, फिर भी इसने की, क्या बात है, ठीक है। ये होना चाहिए भाई, ठीक। उसके बाद बेटा आपको एक्नॉलेजमेंट देनी है, फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट आपको बनाना है, प्रिंट आउट करके करना है, जैसे करना आप कर सकते हो। इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या दे रहे हो, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे कि भाई आपको थोड़ा सा समझाना है कि देखो जी, हम अपने प्रोजेक्ट फाइल में ये सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। पहली ही नजर में समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको फिर बताना शुरू करना है और धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ये फाइल थी, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चे ने इस पे मेहनत करी और देखो कितना प्यारा कटिंग्स बना के फिर उस पर लिख के अच्छे से चीजें बनाई हैं, ठीक है। और आप इसको देख सकते हो भाई, आड़ा टेढ़ा उल्टा जैसा भी दिखाई दे, अभी आप फिलहाल देख लो। वैसे ये पीडीएफ थोड़ी सी रोटेटेड है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग पेजेस को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। एक जैसा पेज यूज करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मल्टी कलर पेजेस यूज करने हैं आपको, बड़े बड़े ब्रॉड आपको क्या करना है बेटा, हेडिंग्स लिखनी है, उसके अंदर अच्छा सा कंटेंट लिखना है जो देखने में अच्छा लगे, ठीक। और राइटिंग देखो, अगर आपकी साफ नहीं है, राइटिंग साफ होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो थोड़ा सा स्पेस देकर खुला खुला लिखना है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही खुला खुला लिखने की कोशिश करेंगे और उसका फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबकी राइटिंग एक जैसी नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। इमेजेस का यूज करेंगे, देखो कट करके इमेजेस लगाई हुई है, ठीक। आपको ये चीज, अब बच्चा तो बनाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो हर 5-6 पेजेस के बाद इस तरह की कोई कटिंग आ रही है जो टॉपिक, ये क्या बेटा, उसने टॉपिक के लिए अलग से पेज बना कि इस पेज के बाद से ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और फिर अलग अलग कलर्स का यूज करके उसने बेहतरीन तरीके से ये फाइल बनाई है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा जंप करते हैं बेटा, देखो ये पेज कितना प्यारा है, देखो ना, देखो तो सही कितना प्यारा पेज है। तो ये आप अलग अलग तरह से पेजेस को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा ये देखना, और 40 पेज के आसपास जरूर भरेंगे, ठीक। अब आते हैं बेटा अगली फाइल पे। अगली फाइल हमारी कौन सी है बेटा, अकाउंटेंसी की फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल। और यहाँ पे भी सेम प्रोजेक्ट, तो आपको जो फॉर्मेट है उसी तरीके से फॉलो करना है और आपको बताना है कि आपका प्रोजेक्ट किस पे है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बनाया है। और बेटा इस बच्चे ने विप्रो लिमिटेड का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, विप्रो लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक्चुअल में जो डाटा है वो उठाया है, ठीक।
और देखो बेटा उसने कुछ चीज़ें हाइड हमने कर दी हैं भाई, एक्नॉलेजमेंट है, वही सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट आपको अच्छे से खुद प्रिंट आउट कर लो, जैसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर चीज़ हाथ से लिखनी है, कुछ प्रिंट आउट लगा लो, कुछ कटिंग लगा लो, कुछ, और ज़्यादातर तो लिखना ही है खैर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड मतलब, और आपकी फाइल देख करके मोनोटोनस लगे, हाँ पिछला पेज भी ऐसा ही था, अगला पेज भी ऐसा ही है, वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये देखो उसने लोगो लगाया है विप्रो कंपनी का, निकाल करके प्रिंट आउट निकाला है, और अच्छे से हेडिंग बड़ी बड़ी लिखी, फिर उसमें लिखना शुरू करा, ठीक है। अब देखो कमाल की बात है, ये बच्चा डायरेक्टली कूदा नहीं कि चलो मैं बताता हूँ रेशियो एनालिसिस, मैं बताता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उस बच्चे ने पहले विप्रो की हिस्ट्री बताई है बेटा, कि विप्रो कंपनी कब शुरू हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये सब कुछ उसने बनाया, ऑफिस की फोटो लगाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंपनी की प्रोफाइल कैसे 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 क्या क्या है, कैसी कंपनी है, टाइप ऑफ है ना, पब्लिक कंपनी है, इंडस्ट्री कौन सी है बेटा, ठीक है, कब फाउंड हुई, सब कुछ एक टेबल में बना के दीजिए ताकि पढ़ने वाले को, देखने वाले को आसानी रहे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी बता दिया, सीधे ये कूदा ही नहीं भाई। फिर इसने क्या करा बेटा, आप खुद चाहो इंटरनेट पे जा करके बेटा एमसीए की वेबसाइट से आप बैलेंस शीट निकाल सकते हो, उस बच्चे ने वही किया है, बैलेंस शीट निकाली है, और उसने क्या कहते हैं उसको कटिंग लगा करके यहाँ फाइल में चिपका है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लगाया है, और फिर इस तरह से उसने सारी चीज़ें करना शुरू करा, और अपना सब्जेक्ट मैटर इसने अब जा करके शुरू करा है। तो ये चीज़ें देख रहे हो कितने कमाल की है, ये चीज़ आप नोटिस ही नहीं करते, आप तो बस खत्म करना भाई, शुरू हुई नहीं, खत्म करने की कोशिश करते पहले फाइल, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखो उसने डिज़ाइन वाले कुछ अलग अलग यूज़ किए हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू हुआ है, जबकि मैं कहूँगा जो इकोनॉमिक्स जिस बच्चे ने बनाई थी इकोनॉमिक्स की फाइल, वो थोड़ा और क्रिएटिव था, ठीक है, ये बच्चा और कर सकता था, ठीक। एंड लास्ट में एक बात ध्यान रखना, जब आप सब कुछ कंप्लीट कर दो तो बेटा लास्ट वाले पेजेस में आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइल खत्म होने का कंक्लूजन दोगे, फिर आप बेटा बिब्लियोग्राफी लिखोगे, जहाँ मतलब बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जहाँ से आपने कंटेंट उठाया है, कहाँ कहाँ से आपने मदद ली है, जैसे इस बच्चे ने बेटा HSCprojects.com से मदद ली है, ठीक है, स्लाइड शेयर से मदद ली है, प्रिंटरेस्ट से मदद ली है, मनी कंट्रोल बेटा क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ी होगी, इन्फोसिस की कंपनी infosys.com, wiprolimited.com, ठीक है, capitalmarket.com, एनसीईआरटी की बुक से इसने मदद ली है, TS ग्रेवाल सर की बुक से मदद ली है, यूट्यूब से इसने मदद ली है। तो उसने सारा का सारा बताया कि जो मैंने डाटा लिखा है, जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है टीचर जी, वो कहाँ से है, तो ये भी आपको करना है, तो ठीक है, फॉर्मेट एंड तक चलता है, ओके। अब बेटा शुरू करते हैं बेटा इसका बिजनेस स्टडीज, एक बच्चे की बिजनेस स्टडीज की मार्क्स क्या है बेटा, प्रोजेक्ट फाइल है, यहाँ पे उसने स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और प्रिंट आउट निकाल करके भाई पहले तो उसने सर्टिफिकेट दिया, फिर उसने अपना क्लास कुछ हमने चीज़ें हाइड कर रखी है बच्चे की, टीचर का नाम वगैरह है ना, फिर जो उसने ये थोड़ा अलग क्रिएटिविटी वाला बच्चा था, उसने इंडेक्स को देखो कितने अलग तरीके से डिजाइन किया है, इंडेक्स में पूरा, फिर उसने उसकी हैंड राइटिंग देखो, मुझे उसकी हैंड राइटिंग बहुत पसंद आई है बच्चे की, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट उसने अपने हाथों से लिखी, फिर देखो सर्कल काट के उसने उसके ऊपर लिखा है, मतलब कमाल है, कमाल है, मुझे तो, मैं देखता हूँ ऐसी फाइल्स, मुझे मजा आता है, ठीक है। और फिर कटिंग्स के ऊपर लिखा है उसने, तो ये सारी चीज़ें देखो बेटा, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, राइटिंग सबसे प्यारी इस BST वाले बच्चे की है, ठीक है। कितना जूम हो सकता है, इतना जूम हो सकता है, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, क्लैरिटी कितनी है इस बच्चे की राइटिंग में, ठीक है, स्पेस जरूर देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसने NSC के बारे में बताया, BSC के बारे में बताया, ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ सेबी बताया, सेबी के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें उसने बताई हैं, फिर कुछ इसने सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये सारी चीज़ें करके उसने सेक्शन में बांट करके चीज़ें बताई है, पोस्ट क्लोजिंग मतलब पूरा इसने स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करती है, क्या करती है, वो सारी चीज़ें इसने अच्छे से बताई है, ठीक है। अब कुछ जो पेजेस मुझे खास तौर पे आपको दिखाने हैं, इस बच्चे ने स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजी के ऊपर अलग से पूरा का पूरा एक पेज डेडिकेट किया है। फिर उसके बाद बेटा इसने टॉप कंपनीज के बारे में बताया कि कौन कौन सी टॉप कंपनीज है, ऑब्वियसली ये प्रिंट आउट है, बहुत बढ़िया बेटा, प्रिंट आउट भी अच्छा निकाला है, अलग अलग जगह पे आप देख पा रहे होगे कि उसने डाटा यूज़ किए, टेबल्स निकाली कहीं ना कहीं से, और बिब्लियोग्राफी में लिखा होगा कि इस बच्चे ने ये सारा कहाँ से लिया, ग्राफ्स बताएंगे, निफ्टी का ग्राफ कैसे 2000 क्या बेटा अलग अलग डेट से कैसे कैसे उठता चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कमाल की हैं, ठीक है। BSC है, एशियन पेंट्स, इसने अब अलग अलग कंपनी उठानी शुरू करी कि भाई हम एशियन पेंट्स के बारे में बताएंगे, टॉप 25 कंपनीज के बारे में बताना, तो उसमें से इसने कुछ कंपनीज उठा ली, जैसे एशियन पेंट के लिए इसने यहाँ से स्टार्ट करा, एशियन पेंट कंपनी के बारे में बताया, फिर उसका ग्राफ दिखाया शेयर मार्केट का, उसके बाद किस डेट पे क्या 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 उसने नोटिस किया, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा भारतीय एयरटेल, जो एयरटेल कंपनी की सिम आप यूज़ करते हैं, वो बेटा उसका भी मार्केट शेयर उसने देखा, स्टॉक मार्केट पे क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है। उसने अखबार की कटिंग्स निकाली हैं, तो बेटा दिखना चाहिए यार, मेहनत करी है, सिर्फ लिख करके है ना पेज काले करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बेटा अगर आप यहाँ पे जाओगे तो लास्ट में इसने बिब्लियोग्राफी भी दी है,
ठीक है, और बताया कि भाई मैंने कौन सी बुक से किया है, संदीप गर्ग, एनसीईआरटी, ठीक है, वेबसाइट कौन कौन सी थी वो लिखी है बेटा, न्यूज़पेपर, टीचर्स, फैमिली और फ्रेंड्स, इन सबकी मदद ली है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, अच्छे से बताना है और एक बढ़िया इंप्रेशन लगना चाहिए टीचर के ऊपर। अब कौन से 8 पॉइंट है जो मैंने नोटिस किए वो मैं आपको बताता हूँ इन फाइल के अंदर। सबसे पहली चीज़ बेटा, क्रिएटिव विद डेकोरेशन। डेकोरेशन को लेकर बच्चे बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, कलरफुल पेजेस का इस्तेमाल करा है एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग है इनकी, बोल्ड एंड ब्रॉड हेडिंग्स लिखी है इन्होंने, ठीक। फिर परफेक्ट फॉर्मेट है इनके, फॉर्मेट में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। यूज ऑफ कटिंग्स एंड पिक्चर्स, बहुत सारी कटिंग्स इसने न्यूज़पेपर से निकाली है बच्चे ने और पिक्चर्स का यूज किया है, ठीक है। नॉट जंप डायरेक्टली टू ऑन द टॉपिक, तो टॉपिक पर डायरेक्टली जंप नहीं किया है, आराम से तसल्ली से पहले बताया है, पूरा क्या कहते हैं माहौल बनाया उसके बाद बताया है। एंड लास्ट में सबसे मेन चीज वो है लॉट्स ऑफ पेजेस। भाई लगभग 40 से 50 पेजेस हर बच्चा भर रहा है, ठीक है भाई। एक बार 12वीं करनी है, एक बार प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, इसमें आलस मत करो। और इसको अच्छे से 9वां पॉइंट में अपनी तरफ से और ऐड करता हूं कि इसको खुद से मेहनत से बनाओगे ना, तुम्हें एक एक पेज का पता होगा कि मैंने कितनी मेहनत करके बनाया, तुम्हें उसके टॉपिक के बारे में पता होगा। वाइवा में तुम फोड़ के आओगे भाई, 12 नंबर की फाइल 8 नंबर का वाइवा, आप वाइवा में गलत कैसे कर सकते हो? जब किसी और से फाइल बनाओ, किसी और की जो फाइल है उसकी कॉपी मारोगे तो भाई कैसे तुम्हें वाइवा में नंबर आएंगे? कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे ना बेटा। तो इसलिए खुद बनाओ, अच्छे से बनाओ, मेहनत करके बनाओ, तुम्हारा दिमाग उसके अंदर लगना चाहिए और तुम फिर वाइवा में भी अच्छा करोगे, 20 में से 20 मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए कौन सा सब्जेक्ट है, इसकी फाइल को डिटेल में आप समझना चाहते हैं, कॉमेंट करके जाइए और वीडियो कैसी लगी वो बताइए एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करके हर जगह पहुंचाइए, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, मैं आता रहूंगा, बताता रहूंगा बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी बढ़िया बातें जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। जय हिंद, राधे राधे।